जिंदा लाश की तरह जिंदगी गुजार रही हैं 67 साल की एक्ट्रेस। इस एक्टर की मोहब्बत में खो बैठी थी मानसिक संतुलन। आज हम आपको 70 और 80 के दशक की मशहूर एक्ट्रेसेस सुलक्षणा पंडित के बारे में बताने जा रहे हैं। जानिए किस एक्टर के कारण इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। वीडियो में अंत तक बने रहिए, पूरी बात आपको आज हम इस वीडियो में ज़रूर बताएंगे। इससे पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस और सिंगर सुलक्षणा पंडित 67 साल की हो चुकी हैं। उनका जन्म 12 जुलाई 1954 को रायगढ़ में हुआ था। बता दें कि सुलक्षणा गुमनाम जिंदगी जी रही हैं। उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है और इसी कारण वे अपनों को भी नहीं पहचानती हैं। बता दें कि वे एक्टर संजीव कुमार से बेहद प्यार करती थीं। हालांकि ये प्यार एक तरफा था। संजीव ने सुलक्षणा पंडित से कभी प्यार नहीं किया, ना ही इकरार किया। शायद कम ही लोग जानते हैं कि सुलक्षणा ने मात्र 9 साल की उम्र में गाना शुरू कर दिया था। शुरुआत में वे स्टेज शो करती थीं। फिल्मों में सुलक्षणा का सिंगिंग करियर तकदीर से शुरू हुआ। इस फिल्म में उन्होंने लता मंगेशकर के साथ सात समंदर पार से गाना गाया था। उन्हें साल 1976 में फिल्म संकल्प के गाने तू सागर है के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। उन्होंने कई फिल्मों के लिए गाने गाए। सुलक्षणा पंडित 70 और 80 के दशक की जानी मानी गायिका और हीरोइन थीं। बला की खूबसूरत जिन पर हर कोई फिदा था। उनके तीखे नैन नक्श, कातिल हंसी, जो भी देखता था वो देखता ही रह जाता था। लेकिन कौन जानता था कि इनकी ज़िंदगी और करियर प्यार के चक्कर में तबाह हो जाएगा। कौन जानता था कि हमेशा ही हंसती और खिलखिलाने वाली ये हीरोइन एक दिन खामोश होकर गुमनामी में चली जाएगी और खुद सुलक्षणा पंडित को भी इसका आभास नहीं होगा। साल 1967 में इन्होंने पहली बार फिल्म में गाना गाया था। इसी दौरान उन्हें फिल्मों में एक्टिंग के लिए भी ऑफर मिलने लगे। साल 1975 में उन्होंने फिल्म उलझन में डेब्यू किया था। फिल्म में उनके अपोजिट्स एक्टर संजीव कुमार थे। गंभीर स्वभाव के संजीव को देखते ही सुलक्षणा को उन पर प्यार आ गया। उस वक्त संजीव कुमार का दिल तो हेमा मालिनी पर आया हुआ था। इसके बावजूद सुलक्षणा पंडित संजीव कुमार को चाहने लगी। संजीव कुमार ने हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज किया तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया क्योंकि हेमा मालिनी धर्मेंद्र से प्यार करती थीं। हेमा के मना करने के बाद संजीव कुमार का दिल टूट गया। उनकी और सुलक्षणा की तब काफ़ी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। वो अपनी सारी बातें, दुख दर्द सुलक्षणा से शेयर किया करते थे। संजीव कुमार जब हेमा मालिनी से अलग हो गए तो सुलक्षणा ने खुद ही अपने प्यार का इजहार संजीव कुमार से कर दिया। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। हेमा के मना करने के बाद उन्होंने सुलक्षणा को भी ठुकरा दिया। संजीव कुमार के ठुकराए जाने के बाद तो जैसे सुलक्षणा की ज़िंदगी ही उजड़ गई। उन्होंने फिल्मों में काम करना भी छोड़ दिया और बाहरी दुनिया से नाता ही तोड़ लिया। सुलक्षणा पंडित अपनी माँ के साथ मुंबई के एक फ्लैट में रहने लगी थी। माँ के साथ रहते हुए भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और वो डिप्रेशन में चली गईं। साल 1985 में जब संजीव कुमार की मौत हुई तो सुलक्षणा सदमे में चली गईं। कहते हैं कि सुलक्षणा अपना मानसिक संतुलन खो बैठी और किसी को नहीं पहचानती थी। इसका खुलासा खुद सुलक्षणा ने साल 1999 में इंटरव्यू के दौरान किया था। सुलक्षणा ने कहा था कि संजीव के जाने के बाद मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैंने लगभग खुद को ख़त्म ही कर लिया था, लेकिन भगवान की मर्ज़ी थी कि मैं बच गई और मैं आज भी अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। हालांकि मैं अभी भी उस सदमे से उबरी नहीं हूँ। मैंने अपने कमरे के दरवाजे बंद कर लिए थे और मैं पूरा दिन सिर्फ अच्छी फिल्में देखती रहती थी, गाने सुनती थी ताकि मैं ज़िंदगी और इस दुनिया का सामना कर पाऊँ। पेरेंट्स के गुजरने के बाद सुलक्षणा पंडित अपनी बहन विजेता पंडित के साथ रहने लगीं। सुलक्षणा पंडित अपनी फिल्मों के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहती थी। अभिनेत्री को संजीव कुमार से एक तरफा प्यार था। सुलक्षणा ने अपने प्रेम का इजहार जब संजीव से किया था तो उन्हें बदले में ठुकराया ही गया था। 70 और 80 के दशक की वह खूबसूरत बला की एक्ट्रेसेस जिस पर हर कोई अपना दिल हार बैठता था, उसे ही संजीव कुमार ने ठुकरा दिया था। यह किस्सा उस दौर का है जब सुंदर आवाज़ की मल्लिका सुलक्षणा उलझन फिल्म में काम कर रही थी। इस फिल्म में उनके अपोजिट संजीव कुमार थे। फिल्म के सेट पर ही अभिनेत्री को संजीव से एक तरफा प्यार हो गया था। सुलक्षणा ने अपने प्रेम का इजहार भी संजीव से कर दिया था। संजीव ने सुलक्षणा को कई बार समझाया था कि वह उनके चक्कर में ना पड़े, लेकिन एक्ट्रेसेस खुद को संजीव से दूर नहीं रख पा रही थी। सुलक्षणा चाहती थी कि संजीव उनसे शादी कर लें।
जबकि संजीव उनके अच्छे दोस्त थे और दोस्त की तरह ही रहना चाहते थे। खबरों की माने तो संजीव कुमार ने हेमा मालिनी को शादी के लिए प्रपोज किया था, तो उन्होंने इसे ठुकरा दिया था क्योंकि हेमा मालिनी धर्मेंद्र से प्यार करती थी। हेमा के मना करने के बाद संजीव कुमार का दिल टूट चुका था और उन्होंने सुलक्षणा को भी ठुकरा दिया। सुलक्षणा ने उन्हें बहुत मनाया लेकिन वो नहीं माने। संजीव कुमार ने जब शादी के लिए इनकार किया तो सुलक्षणा को बहुत बड़ा धक्का लगा और वह डिप्रेशन में आ गईं। सुलक्षणा पंडित की तरह ही उनकी बहन विजेता पंडित भी काफ़ी ज़्यादा नामी एक्ट्रेसेस थी। मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में विजेता पंडित ने खुद बताया था कि संजीव कुमार ने उनकी बहन को धोखा दिया था, इस वजह से उनकी दीदी अपना मानसिक संतुलन खो बैठी थी। एक इंटरव्यू में विजेता ने इसके पीछे का कारण बताते हुए बताया था कि संजीव दीदी से शादी इसलिए नहीं करना चाहते थे क्योंकि उन्हें हार्ट की बीमारी थी और वह जानते थे कि उनकी मौत कभी भी हो सकती है। ऐसे में वह दीदी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहते थे। विजेता ने बताया कि साल 2006 में वे उन्हें अपने घर ले आई थी। वे एक कमरे में रहती थी और किसी से मिलती जुलती नहीं थी। एक बार बाथरूम में गिर जाने की वजह से उनकी हिप बोन भी टूट गई थी। बार बार सर्जरी हुई, इस वजह से मैं अभी भी ठीक से नहीं चल पाती हैं। आम जिंदगियों में तो ये किस्से खूब आम होते हैं कि लड़के लड़कियों पर दिल आ जाता है। कभी लड़के पर किसी लड़की का दिल आ गया, उसने उसे प्रपोज भी किया, लेकिन प्रेम निवेदन ठुकरा दिया जाए तो इसका किस्सा कुछ इस तरह से ही होता है। सुलक्षणा पंडित ताउम्र रही अविवाहित। 50 साल की उम्र में संजीव कुमार का निधन हो गया। सुलक्षणा पंडित ने माना था कि संजीव कुमार के निधन ने मुझे तोड़कर रख दिया था। मैं एक्यूट डिप्रेशन का शिकार हो गई। मैं तो मर ही गई होती, लेकिन ऊपर वाले की दुआ से मैं बच गई। लेकिन हालत कुछ ऐसी हो गई कि मैं चलने फिरने में भी असमर्थ हो गई थी। फिल्मी करियर भी खत्म हो गया। फिर भी सुलक्षणा ने किसी का हाथ नहीं थामा। ताउम्र रही अविवाहित। इस तरह से प्यार किया था उन्होंने संजीव कुमार से। इस तरह सुलक्षणा का संजीव के लिए प्यार एक तरफा था, उसी तरह संजीव का हेमा मालिनी के प्रति प्यार भी एक तरफा ही था। बात आज गुजरे ज़माने के लेजेंडरी स्टार रहे संजीव कुमार की हो रही है, जो अपनी फिल्मों के साथ साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहते थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संजीव कुमार अपने दौर की सबसे चर्चित एक्ट्रेसेस हेमा मालिनी के साथ शादी करना चाहते थे और एक तरफा प्यार भी करते थे। कहते हैं कि संजीव कुमार चाहते थे कि उनकी और हेमा मालिनी की शादी हो, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। खबरों की माने तो संजीव कुमार ने अपने दिल की बात एक्ट्रेसेस को बताई थी, लेकिन हेमा मालिनी ने उनका यह प्रस्ताव इसलिए ठुकरा दिया था क्योंकि वह कहते थे कि जब बात संजीव कुमार की हो तो बेहद बुरा लगा और उन्होंने ताउम्र शादी नहीं करने का फैसला कर लिया था। खबरों की माने तो हेमा मालिनी की मां भी संजीव कुमार और उनकी बेटी के रिश्ते के खिलाफ थी। हेमा की मां अपनी बेटी की शादी उनकी ही बिरादरी में करना चाहती थी। वहीं हेमा ने संजीव को इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वे एक तरफ एक्टर धर्मेंद्र से प्यार कर चुकी थी और हेमा और धर्मेंद्र काफ़ी सीरियस रिलेशनशिप में बहरहाल थे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो धर्मेंद्र भी जानते थे कि संजीव कुमार हेमा मालिनी को चाहते हैं। बताया जाता है कि यही वजह थी कि फिल्म शोले में धर्मेंद्र पहले ठाकुर वाला रोल निभाने वाले थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि फिल्म में संजीव कुमार और हेमा मालिनी को चाहते हैं, उन्होंने झट से वीरू वाला रोल खुद ले लिया। बहरहाल हेमा के ना कहने के बाद जहां संजीव कुमार जिंदगी भर कुंवारे रहे, वहीं एक्ट्रेस सुलक्षणा पंडित ने भी कभी शादी नहीं की थी। कहते हैं सुलक्षणा संजीव कुमार को चाहती थी और एक्टर के शादी ना करने के फैसले के बाद उन्होंने भी शादी न करने का फैसला कर लिया था। बता दें वह 47 साल की उम्र में संजीव कुमार का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। बॉलीवुड में कई लेजेंडर्स एक्ट्रेसेस थे, जिनमें से कुछ इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं तो कुछ अभी भी अपनी फिल्मों में इंडस्ट्री पर छाए हुए हैं। ऐसे ही एक एक्टर थे संजीव कुमार, जो शोले में अपने आइकॉनिक रोल के लिए जाने जाते थे। उन्होंने फिल्मों में ठाकुर का किरदार निभाया था। उन्होंने प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सक्सेस थे और स्टारडम हासिल किया था, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। संजीव कुमार हेमा मालिनी के प्यार में इस कदर दीवाने थे, लेकिन जब एक्ट्रेसेस ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया तो उनकी ज़िंदगी इस तरह बिखरी कि वह सारी ज़िंदगी कुंवारे ही रह गए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने मरने की भविष्यवाणी खुद ही कर दी थी।
संजीव कुमार ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म हम हिंदुस्तानी में छोटा सा रोल निभाकर की थी। ये फिल्म साल 1960 में रिलीज़ हुई थी। उन्हें असली पहचान फिल्म निशान से मिली थी। इसके बाद खिलौना फिल्म से वो स्टार बन गए थे। उन्हें इस फिल्म में बहुत ही फेम मिला था। उनकी एक्टिंग और ऑन स्क्रीन परफॉर्मेंस ने लोगों का दिल जीत लिया था और अलग ही जगह बना ली थी। उन्होंने अपने करियर में हेमा मालिनी, राखी गुलजार और मौसमी चटर्जी जैसे मशहूर एक्ट्रेसेस के साथ काम किया था। इसके साथ साथ उनके प्यार के दीवाने भी हो गए थे। शोले के सेट पे किया था हेमा मालिनी को प्रपोज। हेमा मालिनी के साथ काम करते हुए संजीव कुमार उनके प्यार में दीवाने हो गए थे। उन्होंने हेमा मालिनी को शोले के सेट पर शादी के लिए प्रपोज भी किया था, लेकिन एक्ट्रेसेस ने मना कर दिया था। संजीव कुमार को इस बात का आइडिया नहीं था कि हेमा मालिनी धर्मेंद्र एक दूसरे को डेट कर रहे थे। रिजेक्शन के बाद संजीव कुमार ने अपनी ज़िंदगी में ताउम्र कुंवारे रहने का फैसला कर लिया था। रिपोर्ट्स की माने तो संजीव कुमार ने अपनी मौत की भविष्यवाणी खुद ही कर ली थी। उन्होंने एक बार मजाक में कहा था कि वे कभी बूढ़े नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार के अन्य पुरुषों की तरह मैं भी 50 की उम्र से ज़्यादा नहीं जी सकूंगा और इसलिए उन्हें स्क्रीन पर बूढ़े न होने का एहसास होता है। संजीव कुमार का हार्ट अटैक की वजह से 6 नवंबर 1985 को 47 साल की उम्र में निधन हो गया था। इनके निधन के बाद उनकी कई फिल्में रिलीज़ हुई थी। इन चारों के लव फॉर एंगल के किस्से उन दिनों के खबरों में आम हुआ करते थे। बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल यानी कि हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की लव स्टोरी अक्सर ही चर्चा में रहती है। दोनों ने कई सालों तक एक दूसरे को डेट भी किया था। इसके बाद शादी करने का फैसला किया था, लेकिन बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि ड्रीम गर्ल के प्यार में एक स्टार था जो कि पागल ही हो गया था, जिसके मैरिज प्रपोजल को रिजेक्ट करने के बाद संजीव कुमार ने ऐसा फैसला किया कि सभी मीडिया रिपोर्ट्स हिल गए। 70 के दशक के मशहूर लेजेंडरी एक्टर संजीव कुमार ने ताउम्र शादी न करने का फैसला ले लिया था और हेमा मालिनी के रिजेक्शन के बाद उन्होंने अपनी मौत की भी भविष्यवाणी कर दी थी। फिल्म शोले में पहले वीरू वाला रोल संजीव कुमार को मिला था, लेकिन जैसे ही धर्मेंद्र को पता चला कि वे हेमा मालिनी को चाहते हैं तो उन्होंने फट से वीरू वाला रोल खुद ले लिया और संजीव कुमार को ठाकुर वाला रोल ऑफर में मिला था। इसके बावजूद भी धर्मेंद्र हेमा और संजीव कुमार पर कड़ी निगरानी रखते थे। फिल्म तो सुपर डुपर हिट रही, वहीं ठाकुर वाले रोल में संजीव कुमार को भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रियता मिली थी। एक दूसरे को रिजेक्ट करने के बाद दोनों ही एक्ट्रेसेस एंड एक्टर कुंवारे रहे ताउम्र।